नमस्कार, सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में पशुपालन प्रसार विषय में लेसन नंबर 22 पशु चिकित्सा संस्था के साधारण कार्यों की जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्किंग ऑफ वेटरनरी हॉस्पिटल्स। पशु चिकित्सालय जितने भी अपने हैं, कितने प्रकार के, वो मैं आपको बताऊँ कितने प्रकार के हैं, उनमें कार्य किस प्रकार से कार्य किया जाता है या उसकी वर्किंग पैटर्न क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। पशुपालन विभाग जो है वो सतत प्रयत्नशील रहता है कि पशु संपदा का विकास इस दृष्टि से किया जाए कि पशुपालक, किसान तथा पिछड़े वर्ग के परिवारों को रोजगार के उत्तम साधन उपलब्ध हो सके और उनका उत्पादन बढ़े, उनके पशुओं से उत्पादन उनका बढ़े, ताकि पशुपालक आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। जब पशुपालक का पशुधन सुरक्षित होगा, उसके पशुओं के बीमार हो जाने पर चिकित्सा की संपूर्ण सुविधा नज़दीक अथवा घर पर ही विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। और इसके लिए राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग के माध्यम से निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है? पशु चिकित्सालयों के माध्यम से एक तो पशुओं की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराती है। पशु जब बीमार होता है तो उसका उपचार जो है वो पशु चिकित्सालयों में किया जाता है। पशुओं में उन्नत नस्ल के फ्रोजन सीमन से कृत्रिम गर्भधारण की सेवाएं पशुपालकों को मुहैया कराई जाती है। पशुओं को संक्रामक रोगों से मुक्ति के लिए उनका टीकाकरण, समय पर टीकाकरण किया जाता है और नकारा नर पशुओं का बधियाकरण करके नस्ल सुधार का कार्यक्रम किया जा रहा है। और संतुलित पशु आहार की जानकारी पशुपालकों को दी जाती है एक्सटेंशन के माध्यम से, और उनकी विभाग द्वारा चारा विकास कार्यक्रम के तहत उनको उन्नत नस्ल का चारा बीज या तो मुफ्त दिया जाता है या अनुदानित दर पे दिया जाता है, ताकि पशुपालक जो है अपने खेत में अच्छी नस्ल का चारा, जो चारा अच्छा पौष्टिक चारा होता है वो उगा सके या पैदा कर सके और पशुओं को खिला सके, ताकि पशुओं का उत्पादन बढ़ सके। ये जितने भी ऊपर के काम बताएं आपको, 5-6 काम जो है, इसके लिए विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है। जो पशु चिकित्सालयों द्वारा किया जाता है वो कौन कौन से हैं? पशु चिकित्सा सेवाएं जो है प्रदेश के पशुधन को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जिन जिन माध्यम से दी जाती है, उसमें एक तो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, जिसे पॉलीक्लिनिक बोलते हैं, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय पॉलीक्लिनिक। एक प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, ए श्रेणी पशु चिकित्सालय जिसे बोलते हैं। एक सामान्य पशु चिकित्सालय यानी वेटनरी हॉस्पिटल्स, और फिर पशु औषधालय यानी वेटनरी डिस्पेंसरी, और पशु धन विकास उपकेंद्र यानी सब सेंटर के माध्यम से ये जो सेवाएं हैं ये पशुपालकों को, किसानों को दी जाती है। तो पशु चिकित्सा सेवाएं जो देते हैं उसके लिए सबसे पहले आता है बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय। ये एक चार्ट दिया हुआ है 212 नंबर पेज पे, तो आप इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको अपडेट करनी है। ये बहुत पुरानी दी हुई है, जो आजकल के इनकी संख्या अलग हो गई है। मैं आपको लेटेस्ट संख्या बताऊँगा, तो आप अपनी बुक में जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से करेक्शन कर लें। सबसे पहले आता है बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय जो है वो अमूमन जिला हेडक्वार्टर पे स्थित होता है। जिला हेडक्वार्टर पे एक जिले में एक होता है, लेकिन 2 जगह ऐसी है जहाँ पे 2-2 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है। यानी हर जिले में 33 जिले हैं, 33 जिलों में 33 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय। लेकिन जयपुर में 2 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, एक जयपुर शहर में है और एक गौशाला हिंगोनिया गौशाला है जयपुर में, वहाँ बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है। और जोधपुर में 2 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, एक जोधपुर में जहाँ पे पुराना शहर में पशु चिकित्सालय वहाँ पे बहुउद्देशीय है, और एक दूसरा जो है ये किसी गौशाला में, जहाँ बड़ी गौशाला वहाँ खुला हुआ है। इनका इस तरह से 35 राजस्थान में 35 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं आज की तारीख में। इस संस्था का जो प्रभारी होता है, यानी बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का इंचार्ज जो है वो होता है उपनिदेशक कैडर का आदमी, तो उपनिदेशक बोलते हैं उसको। ये क्या क्या सुविधाएं देते हैं? ये पशुओं का उपचार करते हैं, औषधि वितरण करते हैं, पशुओं को औषधि वितरण की जाती है, शल्य चिकित्सा करते हैं,
पशु प्रजनन संबंधी व्याधियों के लिए पृथक से पशु जो ब्याने वाले पशु होते हैं उनकी जो व्याधियाँ होती है गायनोकोलॉजी जो आपने पढ़ी होगी या पढ़ोगे आगे, उसके लिए विशेषज्ञ होते हैं, मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं। उसके लिए सर्जरी का अलग होता है, गायनी का अलग होता है, मेडिसिन का अलग होता है। पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करते हैं, पशुओं का शव परीक्षण करते हैं, नकारा पशुओं का बदीकरण करना, गर्भ परीक्षण करना, जन चेतना शिविर लगाना, प्रचार प्रसार प्रशिक्षण के शिविर लगाना, बांझ निवारण शिविर लगाना, कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करना, ये काम जो है किया जाता है। ये काम जो है करीब करीब पशु बहुउद्देशीय पशु चले में इसमें शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क होता है, यानी 2 रुपये की पर्ची काटते हैं। उसके लिए आपको अलग से बता दिया होगा, नहीं बताया तो आप जब भी क्लास में आओगे, आपका कॉलेज खुलेगा तब आपको बताएंगे कि शुल्क पर्ची जो है वो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय गए होंगे 2 रुपये पर्ची के लेते हैं, और वो पर्ची 3 दिन तक चलती है। यानी एक पशु जब हॉस्पिटल में आता है तो उसके उपचार के लिए उसको एक पर्ची काटते हैं जिसके 2 रुपये शुल्क के लेते हैं एक पशु के। और भेड़ बकरी होती है तो 10 पशुओं का 2 रुपये लेते हैं, 10 पशुओं के एक यूनिट मानते हैं। ऐसे सूअर है वो 5 सूअरों का एक यूनिट मानते हैं। मुर्गियाँ जो 100 मुर्गियों की एक यूनिट होती है, यानी 100 मुर्गियाँ अगर इलाज कराते हो तो 2 रुपये ही लेते हैं। बड़ा पशु जैसे गाय भैंस है उसका अगर एक पशु है तो एक का 2 रुपये लेते हैं। ये हर नागरिक को सुविधा प्रदान, कोई भी पशु पालने वाला आदमी जाके अपने ये इतनी सेवाएं ले सकता है। फिर वो टीकाकरण करते हैं, यानी कृत्रिम गर्भाधान के अगर आप हॉस्पिटल में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में जाके टीकाकरण करवाते हो तो वो 30 रुपये उसकी शुल्क है, टीके की शुल्क है 30 रुपये। ये प्रत्येक नागरिक जाके अपने पशु को एआई करवा सकता है। लेकिन अगर मान लो कृत्रिम गर्भाधान घर पे जाके करते हैं, किसी घर पे जा करते हैं तो वो अलग चार्ज करते हैं, उसकी उनकी फीस है 70 रुपये और 10 रुपये एक्स्ट्रा, ऐसे करके वो 125 रुपये ले सकते हैं। ये अलग एक मुद्दा है। फिर टीकाकरण है, टीकाकरण में गलघोटू के टीके हैं, लंगड़ा बुखार का टीकाकरण है जो साल में एक बार लगता है और एक टीके की कीमत 1 रुपया है। ये अनुदानित दर है, 1 रुपये एक टीके का लेते हैं, निःशुल्क नहीं है ये, यानी 1 रुपया एक टीके की कीमत है। और खुरपका मुँहपका जो है ये पर्ची कटती है, एक पशु की 2 रुपये पर्ची कटती है। पर्ची बोलते हैं जिसको, मतलब ट्रीटमेंट पर्ची, उस पर शुल्क है 2 रुपये। एंटी रेबीज़ का टीका है वो भी 2 रुपये का टीका है एक पशु का। और ये सभी पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध है, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय जितने उन सब उपलब्ध है। ये तो हो गया बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के बारे में। अब आता है प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय। ये प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय जो है वो उसका इंचार्ज जो है वो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सीनियर वेटरी ऑफिसर होता है। और ये हॉस्पिटल जो है तहसील लेवल पे हर जगह, हर तहसील पे या पंचायत समिति स्तर पे प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, और जहाँ पर उप तहसील है वहाँ भी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मिलेगा आपको। लेकिन कुछ बड़े बड़े गांव भी हैं, बड़े कस्बे हैं जहाँ वो ना तो उप तहसील है ना वहाँ तहसील है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक क्लास हॉस्पिटल है। तो इस प्रकार से पूरे राजस्थान में आज की तारीख में 786 यानी 786 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है। अब ये प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय क्या काम करते हैं? यहाँ भी पशुओं को उपचार है, औषधि वितरण है, शल्य चिकित्सा, पशु प्रजनन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पशु शव परीक्षण, नकारा पशुओं का बदीकरण, गर्भ परीक्षण, जन चेतना शिविर, प्रचार प्रसार प्रशिक्षण, बांझ निवारण शिविर और कृत्रिम गर्भाधान, ये काम करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान बिल्कुल वही शुल्क है जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में लेते हैं, 30 रुपये जो है प्रति कृत्रिम गर्भाधान हॉस्पिटल में लाने पर। टीकाकरण का वही सेम पैटर्न है, HSBQ का टीकाकरण 1 रुपये का, एक पशु का 1 रुपये लेते हैं। FMD और एंटी रेबीज़ का टीका जो है उसके 2 रुपये प्रति पशु लेते हैं। फिर आता है पशु चिकित्सालय, सामान्य पशु चिकित्सालय, उसका इंचार्ज जो है वो पशु चिकित्सा अधिकारी या वेटनरी डॉक्टर होता है, VO वेटनरी ऑफिसर जिसे बोलते हैं, वो उसका इंचार्ज होता है। और ये आज की तारीख में 1709 पशु चिकित्सालय जो है वो पूरे राजस्थान में है। और इनमें वह सभी सुविधाएं मिलती है जो प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मिलती है। फिर आता है पशु औषधालय। पशु औषधालय जो है
वो राजस्थान में 198 की संख्या में है, 198 है। यानी ये आपको पहले जो बताया था ना प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, वो गंगानगर में 26 है, गंगानगर जिले में 26 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है, और हनुमानगढ़ में 22 है ना, 22 है, हनुमानगढ़ में 20 है, 20 है हनुमानगढ़ में पशु चिकित्सालय। गंगानगर में 41 है और हनुमानगढ़ में 53 है। पशु औषधालय गंगानगर में 7 है और हनुमानगढ़ में 6 है, और राजस्थान में 198 है। यहाँ पे क्या सुविधा मिलती है, यहाँ पे इसका जो इंचार्ज है वो पशु चिकित्सा सहायक होता है, यानी वीए बोलते हैं उसको, वीए वेटनरी असिस्टेंट, सीनियर वेटनरी कंपाउंडर होता है वो, एलए से सीनियर जब हो जाता है तो उसको वीए बना देते हैं। वो उसका इंचार्ज होता है पशु औषधालय का, और वो पशुओं के प्राथमिक उपचार करता है, मतलब पशु चिकित्सा, पशु उपचार नहीं प्राथमिक उपचार करता है, फर्स्ट एड देता है वो, और औषधि वितरण करता है, नकारा पशुओं का बधियाकरण है, गर्भ परीक्षण करता है, प्रचार प्रसार करता है और कृत्रिम गर्भाधान का काम करता है। अब ये क्या है, जैसे डॉक्टर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देता है वैसे ये नहीं दे सकता, ना ये पोस्टमार्टम कर सकता है। और यहाँ भी कृत्रिम गर्भाधान के 30 रुपये जब हॉस्पिटल में आकर आते हैं, बाकी जो टीकाकरण का शुल्क है वो सेम है। इसके बाद में आता है उपकेंद्र। उपकेंद्र जो है वो राजस्थान में 5395 यानी 5395 की संख्या में आज की तारीख में उपकेंद्र हैं। गंगानगर में 141 उपकेंद्र है और हनुमानगढ़ में 155 उपकेंद्र हैं। अलग अलग ज़िले में अलग अलग संख्या है इनकी, मैंने सिर्फ गंगानगर की और हनुमानगढ़ की बताई आपको। इसका जो प्रभारी होता है वो पशुधन सहायक यानी एलएसी होता है। जो आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो वो अब जब आप नौकरी लगोगे तो आप उपकेंद्र में अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो आप वहाँ के प्रभारी होगे। अब इनका क्या काम होता है, ये भी वही प्राथमिक उपचार, टीकाकरण और बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान ये काम करते हैं। उनका शुल्क जो है ऊपर दिया वो सेम है। इसके बाद में आती है चल पशु चिकित्सा इकाई। मतलब राजस्थान में चल पशु चिकित्सा इकाई सेवाएं भी हैं, जिनको एक गाड़ी मिलती है, उसके अंदर डॉक्टर होता है, कंपाउंडर है, 4th क्लास है और दवाइयाँ देते हैं। वो हर गांव में उनका रूट चार्ट बना हुआ है, जैसे डेयरी का रूट चार्ट होता है वैसे इनका रूट चार्ट बना हुआ है। और ये फिक्स डे को फिक्स गाँव में जाते हैं और वहाँ लोगों को पहले से पता होता है, प्रचार प्रसार करते हैं और वहाँ पर उस गाँव में जाके वो पशुओं का उपचार करते हैं, टीकाकरण करते हैं, या उनका कृत्रिम गर्भाधान हो तो वो भी कर देते हैं। अगर कोई पशु ईट में आया हो तो उसमें कृत्रिम गर्भाधान भी वो कर सकते हैं। ये कैंप उन जगह पे लगाते हैं जहाँ पे पशु चिकित्सा की सुविधा नहीं होती है। ऐसे गांव है जहाँ पे पशु चिकित्सालय नहीं है, बड़े गांव है, तो वहाँ पे ये सुविधा देते हैं। या कहीं पे बीमारी फैल गई तो ये काम आती है। तो ये क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मोबाइल वेटनरी यूनिट के नाम से है, जिला चल पशु चिकित्सा इकाई के नाम से। हर जिले में ऐसी तीन इकाइयाँ कार्यरत है आज की तारीख में। तीन हर जिले में 3 है। जैसे गंगानगर में एक का हेडक्वार्टर गंगानगर है, एक का हेडक्वार्टर अनूपगढ़ है, एक का शायद सूरतगढ़ है, या ऐसा है, मुझे पूरा कंफर्म, लेकिन फिर भी हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ का और गंगानगर अनूपगढ़ का मेरे पता है। तीसरा जो है वो शायद पदमपुर है। इस तरह से 3 है जो अपना अपना एरिया बांटा हुआ है, उसमें वो चिकित्सा करते हैं। उसमें उसका इंचार्ज जो है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, या पता नहीं, सब जगह करीब करीब इनका इंचार्ज जो है वेटनरी ऑफिसर है, और एक साथ में एक एलएसी होता है या 2 एलएसी है और एक 4th क्लास है, एक ड्राइवर है गाड़ी का। ये जो प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में जो सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं इन मोबाइल द्वारा पशुपालकों को दी जाती है। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में पहले रेफरल रूट्स होते थे। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के रेफरल रूट का मतलब है कि गंगानगर के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का एक रूट होता था। एक रूट ये है जो यहाँ से कर्णपुर गए, दूसरा रूट था रावड़ा तक जाके आगे, तीसरा सूरतगढ़ साइड में। तो इस रूट का मतलब था कि इस रूट में जितने गांव आते थे वहाँ पे भी अगर वो डॉक्टर चिन्हित करते थे, साहब हमारे उस गांव में एक पशु है जिसके सर्जरी करनी है, या इसके ये बीमारी है जो हमसे मतलब कि कंट्रोल हुई नहीं, तो विषय विशेषज्ञ जो वो जाते हैं उस गाड़ी से और वो उनका उपचार करते हैं। तो ये रेफरल रूट होते हैं, जो ये भी मतलब कि सभी प्रकार की चिकित्सा करते हैं। तो ये पशु चिकित्सालय
के अंदर जो होने वाले काम हैं उनके बारे में जानकारी थी, जिसका आपने अध्ययन किया। पशु चिकित्सा संस्था के साधारण कार्यों की जानकारी है थी। ये आपको जानकारी होना आवश्यक है कि भाई क्या क्या। इसके अलावा जो है ना, हर जिले में एक क्या बोलते हैं आपको, प्रयोगशाला है, मतलब वेटनरी जैसे लैब है। हर ज़िले में एक लैब है। और जो रीजन होता है, जहाँ रीजन अपने हैं, जैसे उदयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, भरतपुर है, ये मतलब कि अपने संभाग है, जोधपुर है। इन संभाग स्तर पे एक रीजनल लैब है। रीजनल लैब जिसे बोलते हैं, मतलब संभाग स्तरीय प्रयोगशाला है। और उस संभाग स्तरीय प्रयोगशाला का इंचार्ज जो है वो डिप्टी डायरेक्टर होता है। और जो ज़िले की जो लेबोरेटरी है उसका इंचार्ज जो है वो सीनियर वेटनरी ऑफिसर है। और साथ में दो कंपाउंडर, कहीं एक कंपाउंडर, कहीं एक वीए और पशुधन परिचर, ये पोस्टें होती हैं। जो मतलब क्या है कि जो सैंपल ज़िले से कलेक्ट करके लाते हैं उनका वो उनसे पता लगाते हैं भी इसमें क्या बीमारी हो सकती है, सैंपल जो है। और जयपुर के अंदर राज्य स्तरीय प्रयोगशाला है जयपुर में। वहाँ पे रीजनल लैब नहीं है, लेकिन वहाँ राज्य स्तरीय प्रयोगशाला है। तो इस प्रकार से जयपुर में SDDC बोलते हैं, जिसको स्टेट डिजीज डायग्नोस्टिक लैब है। और हर एक रीजन पर, जयपुर को छोड़ के जितने रीजन हैं उनमें RDDC यानी रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर है। और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रीजन वालों को छोड़ के, जयपुर को छोड़ के और 6 रीजन जो उनको छोड़ के, जैसे उदयपुर है, अजमेर है, भरतपुर है, कोटा है, बीकानेर है, ये जितने मतलब अपने संभाग है इनको छोड़ के और जयपुर को छोड़ के बाकी जितने ज़िले हैं सब ज़िले पे एक ज़िला लैब है, जिसे डिस्ट्रिक्ट DDL बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजीज डायग्नोस्टिक लैब बोलते हैं जिसको। हर ज़िले में है। एक कुचामन में अलग है, कुचामन में डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं अलग से। नागौर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर जो है वो नागौर में बैठता है और डिप्टी डायरेक्टर LSD जो है वो कुचामन सिटी में बैठता है। और वो कुचामन के जितने भी हॉस्पिटल है वो उनके अंडर में आते हैं। तो एक लैब कुचामन में भी है। इस तरह से हर ज़िले में एक लैब होती है और हर रीजन पे एक रीजनल लैब है और स्टेट लैब जो है वो अपने जयपुर में है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो आपको होना ज़रूरी है। और ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे कि भाई जयपुर में किस प्रकार की लैब है। तो आप बताना है कि जयपुर में स्टेट डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर है, यानी राज्य स्तरीय प्रयोगशाला है वहाँ पे। और उदयपुर में, अजमेर में, आपके कोटा में, भरतपुर में, बीकानेर में, ये जो रेंज है यहाँ पे रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब है। RDDC 6 RDDC राजस्थान में है, एक SDDC है और बाकी ज़िले जो बच गए उनमें सब में DDL है, जिला रोग निदान इकाई है। और एक जयपुर में BP लैब है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लेबोरेटरी जिसे बोलते हैं, BP लैब बोलते हैं, जहाँ पे वैक्सीन बनती है। जैविक इकाई जिसे बोलते हैं, पशु चिकित्सा जैविक इकाई, वो जयपुर में स्थित है। वहाँ का इंचार्ज जो है वो एडिशनल डायरेक्टर होता है। एडिशनल डायरेक्टर है, उसके अंडर में एक जॉइंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है। अब काफ़ी लंबी चौड़ी संस्था है वो। कभी आपका मौका मिले तो आप जयपुर में उसको ज़रूर देखना, वैक्सीन कैसे बनती है, कैसे सप्लाई होती है पूरे ज़िले में, राजस्थान में। और जयपुर के अंदर ही, जयपुर में ही एक ट्रेनिंग सेंटर है। RSMLTI बोलते हैं उसको, पशुधन प्रबंधन ट्रेनिंग इकाई जो है वो आगरा रोड पे है, जहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं कंपाउंडरों को, डॉक्टरों को और पशुपालकों को भी कई प्रकार का करवा देते हैं। और भी कई NGO को ट्रेनिंग कराते हैं, मतलब नई चीज़ों में, AI के बारे में, ऑपरेशन छोटे जानवरों के, बड़े जानवरों के 7 दिन की ट्रेनिंग, ये कई प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ पे होती है। तो ये सब मतलब क्या है, पशुपालन के क्या क्या काम है पशु चिकित्सालयों में, बड़ी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इसके बारे में था। इसको भली प्रकार से याद करें ताकि आपके क्या इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। धन्यवाद।